बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं उसामा अल्ताफ़ हूँ। व्लॉग का मकसद आप तक हक़ाइक़ पहुँचाना है। आज भारत के ऊपर आपसे मैं बातचीत करना चाहता हूँ, कैसे भारत ने अपने मुल्क को काम को पसमानगी से निकाला है, आज तरक्की याफ्ता बनाया है। आज भारत की मैशियत दुनिया के 6 नंबर पे आ चुकी है। ये वही भारत है जो बरसगीर में पाकिस्तान के मुसलमानों का ग़ुलाम हुआ करता था। आज ये वही भारत है जो दिन रात कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर रहा है। उस वक्त बरसगीर के दौर में जो हमारे मुस्लिम हुक्मरान थे, वो आखिरी दौर में इसी तरह जिस तरह आजकल के हुक्मरान ऑडियो वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं गंदी, उस वक्त भी वो हुक्मरान अयाशियों में, जिनाहों में, मौसीकियों में और भी बदकारियों में मुब्तला हो चुके थे, जिसका सबसे बड़ा खमियाजा उस वक्त उन मुसलमानों को ग़ुलामी की शक्ल में भुगतना पड़ा था। आज भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, कैसे बना? मैं आपसे पहली चीज़ यही डिस्कस करना चाहता हूँ कि 1948 के बाद भारत में हुक्मरानों की हुकूमत रही है। वहाँ पर उन हुक्मरानों ने चोर दरवाज़ा नहीं खोला। भारत के कोई भी हुक्मरान है, उसने कभी जनरलों को मौका नहीं दिया कि आप आए सियासत में मुदाखलत करें। वहाँ की अपोजिशन ने यह नहीं कहा जनरलों को कि आप चोर दरवाजे की मदद से हमारी हुकूमतें बनाएं, हम आपको खजाने की कुंजियां लुटाएंगे। ये सब कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है। भारत ने अपनी जमहूरियत को दांव पे नहीं लगाया। आज देख लें, भारत में ईवीएम सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है वोटिंग का। वो लोग क्यों नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं आज? क्योंकि वो ओवरसीज भारतीय शहरियों को उसने हक दिया है कि आप वोट कास्ट कर सकते हैं किसी को भी। मैं ये जानता हूँ कि शायद नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का दुश्मन है, नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी फ़ौज का दुश्मन है, लेकिन वो अपनी मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए एक कीमती हीरा है। आज उसने भारत के कौमी खजाने में 532 अरब डॉलर इकट्ठे किए हैं, तो कैसे भारत की कौम उसको अकेले छोड़ दे? क्या वजूहात है, मैं आपको बताता हूँ। भारत में जमहूरियत को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। बताया भी है, वो अलग बात है कि नरेंद्र मोदी हमारी नज़र में एक नाअहल है, लेकिन उसकी कदर उसकी काम से पूछो। वो हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ ईजाद कर रहा है, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ जिस आदमी का जो कोई भी शोबा है, वो उसी से रिलेटेड काम कर रहा है। वहाँ ऐसा नहीं है कि हुकूमतें चौकीदार चलाएं और चौकीदारी निज़ाम के ऊपर हुकूमतें गौर करें। वहाँ ऐसा नहीं है भारत में कि किसी सरकारी बड़े ओहदे पर दोबारा रिटायर्ड आर्मी का जनरल मुंतखब किया जाता है। वहाँ प्राइवेट हद तक उनको मौका दिया जाता है। भारत में करप्शन शायद हो, जो सच बात है वो करनी चाहिए, लेकिन वहाँ लोग, वहाँ की हुकूमतें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रही हैं। वो जो भी दौलत लूट रहे हैं, अपने ही मुल्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं। शायद भारत में क्राइम रेट्स भी अप हो, लेकिन फिर भी उसने ऐसा एक माहौल क्रिएट किया है जहां दुनिया का अमीर से अमीर इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करता है। उसकी मैं आपको एक बड़ी वजह बताता हूँ, वो क्या है, जिसके ऊपर भारतीय कौम ने और भारत की हुकूमत ने और बदले में जो अपोजिशन है वो भी इसके ऊपर यूनाइट है
कि इंतखाबात में चौर दरवाज़ा यूज़ ना हो, अवाम को एतमाद हो, इसलिए वहाँ पर इन्वेस्टर आ रहा है। आज आप देख लें पाकिस्तान पे क्या मौजूदा हुकूमत जो बैठी हुई है, पाकिस्तानी कौम को इसके ऊपर कोई एतमाद हासिल है? नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पहले खान साहब के दौर में रोशन डिजिटल अकाउंट्स की मदद से पाकिस्तान में टैक्स में इजाफा कर रहे थे। आज आप देख लें वो किधर है। टेक्सटाइल जो तरक्की कर रही थी खान साहब के दौर में, वो आज आप देख लें किधर है, ज़ीरो पे चली गई है। इन्होंने आकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के उस मंसूबे को रोकना था जिससे पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। एक्सपोर्ट को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक हद तक पाकिस्तान के सियासतदानों को भारत की सियासत से सबक सीखना चाहिए कि कैसे वो अपने मुल्क में फौजदारी निज़ाम नहीं लाना चाहती। वहाँ जमहूरियत है। हमारा मुल्क नाम का ही जमहूरी मुल्क है, नाम का ही इस्लामी मुल्क है। भारत में ऐसा नहीं है। आज आप देख लें भारत में कारोबार कैसा हो रहा है। आज आप देख लें भारत में ज़रूरी काम कैसे हो रहे हैं। तो हम कहलाते हैं कि जी पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है। पाकिस्तान की इकनॉमिक तबाह बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर कोई भी शख्स रिटायर होता है, उसको कितने ही मरले ज़मीन मुफ्त में दी जाती है और वो वहाँ अपनी हाउसिंग स्कीम बनाता है। अगर हर शख्स काश्तकारी करे ना पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की मैशियत एक मजबूत मैशियत बन सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान की ज़मीन इसी तरह हर एक के खाते में फ्री जाती हुई है ना, तो कभी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। आज आप भारत से सीखो, उसकी जमहूरियत कैसी है, उसका इक्वलिटी सिस्टम कैसा है, उसका रूल ऑफ लॉ कैसा है। मैंने देखा है खुद कि भारत के लोगों में इंसानियत है। वो लोग नहीं बर्दाश्त करते कि वहाँ किसी गरीब के ऊपर जुल्म किया जाए, तशद्दुद किया जाए। जो तशद्दुद ये पिछले चंद दिनों में हुआ है ज़मान पार्क में, एक उस ज़िले शाह बेचारे को बेरहमी से, उस स्पेशल मेरे ख्याल से आदमी था, उसका कोई ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, उसको कितनी बेदर्दी से कत्ल किया है। वजह सिर्फ यही कि ये इबरत का निशाना बने और कोई शख्स अपने हक के लिए ना बोले। क्या भारत में ऐसा है? नहीं है। ये जो जुल्म हुआ है ज़मान पार्क में, अगर कर्फ्यू लगा हुआ है जहाँ कश्मीर में, वो भारतीय फौजी भी कहते होंगे कि इतना जुल्म तो हम कश्मीर के ऊपर नहीं करते जितना जुल्म 3 घंटों में ज़मान पार्क में हुआ है। भारत में लोग ज़राअत को अहमियत दे रहे हैं। भारत में मैशियत कैसे बेहतर है कि वहाँ इन्वेस्टर का एतमाद बहाल हुआ है। किस वजह से? कि असल मानों में वहाँ पर तामीराती काम तेज़ी से हो रहे हैं। आज आप देख लें भारत में जो इमारतें तामीर हुई हैं, आपको ऐसा मालूम होगा कि जैसे ये मिनी दुबई है। भारत, पाकिस्तान नहीं, भारत। देखें तो सही, आप इंटरनेट पे सर्च करें, आपको इल्म हो जाएगा भारत के ऊपर। भारत में ई कॉमर्स है। भारत ने भी पटाखे बनाए हैं, भारत ने भी एटम बम बनाए हैं, लेकिन कभी भारत की हुकूमत ने, भारत की अफवाज ने अपनी कौम से ये नहीं कहा कि जंग होगी तो पहले तुम लड़ोगे। ये कोई गलत कह रहा है आपसे? आप मुझे बताएं, अगर भारतीय फौज एक कमज़ोर फौज है अगर, तो क्या 1971 में हम बांग्लादेश जिस तरीके से हमसे छीना गया है, क्या कोई हमसे छीन पाता?
1399 को कारगिल हमसे छीना गया है। हम कैसे कह सकते हैं कि भारत की फौज बुज़दिल फौज है? आधा कश्मीर भारतीयों के पास है, भारत के कब्जे में है। जो बचा हुआ कश्मीर है उधर भी भारतीय अफवाज दाखिल हुई है। वजह सिर्फ यही है कि वो लोग अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ करप्ट निज़ाम करप्ट हुकूमतों को ला के बिठा रहा है, इस वजह से कि अगर कोई ईमानदार सेटअप आया ना तो वो सबसे पहले इन्हीं की करप्शन को एक्सपोज करेगा। निज़ाम के लोगों की ईमानदार सेटअप पूछेगा आपके बेल्जियम के जजीरे कैसे बने, ईमानदार सेटअप पूछेगा आपके यूरोप के फ्लैट्स कैसे बने, इवन फील्ड के पार्ट्स के अपार्टमेंट्स कैसे बने, आपकी इंडिया की मिल्स कैसे बनी। भला फिर पाकिस्तानी करप्ट निज़ाम कैसे एक ईमानदार सेटअप को आने देगा? इस मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है। हम कहते हैं पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया मुल्क है। आपको इस्लाम नज़र आया है? ये जो ज़मान पार्क में औरतों के ऊपर तशद्दुद किया गया है, कोफा की जो करबला के मनाज़र नज़र आ गए हैं, यहाँ इतनी बेरहमी से औरतों के कपड़े फाड़े गए, उनके ऊपर शेलिंग्स की गई, उनके ऊपर डंडे चलाए गए। एक इस्लामी जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं होता। आपने उस बेचारे जिले शाह को कत्ल किया है किस वजह से कि जी कोई अपना हक लेने के लिए ना बोले। अब आवाज़ें उठेंगी, ये लोग अपना हक लेंगे। भारत किन असूलों के ऊपर काम कर रहा है? अपनी फौज को जमहूरियत में दाखिल नहीं होने दे रहा। करप्शन के ऊपर भी मोदी शायद खुद करप्ट आदमी हो, लेकिन वो किसी ऐसे निज़ाम को दाखिल नहीं होने दे रहा जिससे उसको खतरा है कि मेरी करप्शन अगर चम्मच के बराबर है ना तो उसकी करप्शन बेलचे के बराबर होगी। ये सिस्टम है भारत में। जमहूरियत है वहाँ पर तामीराती काम हो रहे हैं, हर प्रोजेक्ट ज़्यादा तेज़ी से मुकम्मल हो रहा है। वहाँ पर ज़राअत है, ई कॉमर्स है। पाकिस्तान को चाहिए कि भारत से सबक सीखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच।